नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ दीप्ति द्विवेदी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। आपको बता दें, जयंत चौधरी बुधवार को आपको बता दें कद्दावर नेता आजम खां के घर वो पहुंचे। यहां पर उन्होंने आजम खां की पत्नी डॉक्टर तजीन फातिमा से और उनके बेटे जो कि अब्दुल्ला आजम खां से मुलाकात की है। रामपुर पहुंचे आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आजम खां के आवास पर जयंत चौधरी पहुंचे और जयंत चौधरी की मुलाकात हुई है आजम खां की पत्नी और उनके बेटे से। तो ऐसे में अब सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है और जाहिर तौर पर इसके अलग अलग मायने भी निकाले जा रहे हैं। जिस तरह से लगातार इसको लेकर सियासत तेज है और आजम खां की जो नाराजगी है वो जिस तरह से नजर आ रही है, अखिलेश यादव से वो नाराज चल रहे हैं और इस बीच जयंत चौधरी उनसे मिलने पहुंचे हैं। तो इसको लेकर अब तमाम जो है कयास लगाए जा रहे हैं, सियासत तेज होती हुई नजर आ रही है। तो रामपुर पहुंचे आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो आपको बता दें कि आजम खां के आवास पर जयंत चौधरी उनसे मिलने के लिए पहुंचे और राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी बुधवार सुबह समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खां के घर पहुंचे। यहां पर उन्होंने आजम खां की पत्नी डॉक्टर तजीन फातिमा और बेटे एवं मसवार सीट से विधायक अब्दुल्ला आजम से मुलाकात की और इसके बाद आपको बता दें कि बिलासपुर के लिए वो रवाना हो गए। लेकिन इन सब के बीच अब सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। जिस तरह से जयंत चौधरी आजम खां के घर पहुंचे, उनके आवास पर उनके बेटे और पत्नी से मुलाकात की, उसके बाद से कई मायने इसके निकाले जा रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से नाराजगी नजर आई है पार्टी में, जिस तरह से अंतर्कलह देखी जा रही है, उसके बाद से ये जो मुलाकातों का सिलसिला है उसके कई अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें, जयंत चौधरी की आजम खां के बेटे और पत्नी से मुलाकात हुई और मौजूदा हालातों में प्रदेश का सियासी पारा बढ़ाने वाली ये खबर जो है हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें, इस मुलाकात के बाद आजम खां के सपा को अलविदा कहने की जो आशंकाएं हैं उसकी चर्चा ने और जोर पकड़ लिया है। फिलहाल मुलाकात के दौरान क्या कुछ बातें हुई है भी स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, मुलाकातों की जो तस्वीर है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि अब्दुल्ला आजम से मुलाकात की है जो कि आजम खां के बेटे हैं और स्वार सीट से विधायक हैं, तो उनसे मुलाकात की है और साथ ही आजम खां की पत्नी जो है उनसे मुलाकात की है जयंत चौधरी ने। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे, तस्वीरें भी साझा कर रहे हैं। देखिए किस तरह से यहाँ पर मुलाकात हुई और इसके अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। फिलहाल आगे क्या कुछ निर्णय लिया जा सकता है, क्योंकि देखिए पार्टी में जो अंतर्कलह है वो लगातार निकलकर सामने आ रहा है और जिस तरह से अब विधानसभा चुनाव के बाद से पार्टी में, समाजवादी पार्टी में लगातार अंतर्कलह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, नाराजगी लोगों की देखी जा रही है। अब देखना यह है कि आगे क्या कुछ देखने को मिलेगा, ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल आपको बता दें कि आजम खां के आवास पर जयंत चौधरी पहुंचे, जहां पर उन्होंने आजम खां के बेटे और उनकी पत्नी से मुलाकात की है। तो जयंत चौधरी ने इस मुलाकात को पारिवारिक बताया है और कहा कि रामपुर आए थे तो उनकी जिम्मेदारी थी कि वो आजम खां के परिजनों से मिले। ये कहा है जयंत चौधरी ने मीडिया से मुखातिब होते हुए, क्योंकि मीडिया के सवालों का सामना करते हुए उन्होंने ये जवाब दिया है। फिलहाल सियासी हलकों में लगातार हलचल तेज है इस मुलाकात को लेकर, लेकिन जो बयान सामने आए हैं जयंत चौधरी की तरफ से, उन्होंने कहा है कि ये एक पारिवारिक मुलाकात थी और ऐसे में वो रामपुर आए थे तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो मुलाकात करें। तो अब्दुल्ला आजम और आजम खां की जो पत्नी है उनसे मुलाकात की है जयंत चौधरी ने। ये बड़ी जानकारी रामपुर से आप तक पहुंचा रहे हैं और तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि मुलाकात हुई और उसके बाद पारिवारिक मुलाकात इसे बताया गया है। आजम खां के रालोद में शामिल होने के सवाल पर कहा कि ये उनकी मंशा नहीं है, वो गठबंधन का धर्म निभा रहे हैं। तो आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव के दौरान सपा और आरएलडी गठबंधन में चुनाव लड़ी थी और उसके बाद से आजम खां और साथ ही उनके जो बेटे हैं, इन तमाम लोगों की नाराजगी निकलकर सामने आ रही है और अब देखना यह है कि आगे और क्या कुछ महत्वपूर्ण निर्णय जो है लिया जा सकता है। फिलहाल अभी मुलाकात हुई है और इस मुलाकात को जयंत चौधरी ने पारिवारिक मुलाकात बताया है और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उनकी जिम्मेदारी बनती है, वो रामपुर आए थे तो मुलाकात उन्होंने की। लेकिन इन सब के बीच सियासी हलकों में कई तरह से इसके मायने निकाले जा रहे हैं।
हालांकि जब मीडिया ने उनसे सवाल किया आजम खां के रालोद में शामिल होने पर, तो उन्होंने कहा कि ये उनकी मंशा नहीं है, वो गठबंधन का धर्म जो है अच्छे से निभा रहे हैं। आजम खां को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष न बनाए जाने के बाद से ही मुस्लिम समाज के लोगों से लेकर आजम खां के करीबियों ने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे ओमपाल सिंह, हमारे साथ संवाददाता जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। ओमपाल, क्या जानकारी मिल रही है? जो मुलाकात हुई है उसमें कहा तो ये जा रहा है जयंत चौधरी की तरफ से कि पारिवारिक मुलाकात थी और रामपुर आए थे तो उनकी जिम्मेदारी बनती है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से उन्होंने कहा है तो अभी इस बात के तो मायने राजनीति क्या निकलेंगे, लेकिन उन्होंने कहा था कि हमारे प्रिय नेता हैं आजम खान जेल में हैं और उनसे आज मिलने के लिए इनके परिवार के सदस्यों से मिला हूं। संजीन फातिमा जी से बातचीत की है, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम से बातचीत की है और आजम खान के बारे में, अब्दुल्ला आजम के बारे में वो तमाम सारी चीजों को लेकर बता रहे थे कि सरकार ने उनके साथ अन्याय किया है, गलत किया है और जरूरत पड़ने पर सभी को उनकी मदद करनी चाहिए। अब्दुल्ला आजम ने बहुत कम उम्र में यहाँ पर लोगों का दिल जीत कर चुनाव जीता है, दूसरी बार वो विधायक बने हैं। तमाम सारी चीजों को लेकर बहुत बातें बंद कमरे में हुई हैं, लेकिन जितना मीडिया में उन्होंने खुद बताई हैं वही हम आपको बता रहे हैं कि उनका ये कहना है कि जिस तरह से आजम खान के खिलाफ तमाम केसेस दर्ज करवाए, तमाम मुकदमे लगवाए, उनको जेल में डाल दिया, इन सब चीजों को लेकर लोगों को आना चाहिए और उनकी मदद करना चाहिए। अच्छा ओमपाल, ये जो मुलाकात हुई है इसको लेकर क्या अखिलेश यादव का कोई स्टेटमेंट सामने आया है अभी? देखिए, अखिलेश यादव की जहाँ तक बात की जाए तो रामपुर में समाजवादी पार्टी के दर्जनों लोगों ने लिख करके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी को पत्र भी भेजे हैं, बहुत सारे पत्र भेजे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, अपने बयानों के माध्यम से। वो उनसे आग्रह और निवेदन कर रहे हैं कि आप एक बार अखिलेश जी देखने के लिए चाहते हैं, उनसे मिलने के लिए आप नहीं जा रहे हैं, आपकी क्या वजह है? पार्टी के संस्थापक नेताओं में आजम खान की है और आज उनके साथ समाजवादी पार्टी के बड़े लीडर ना तो मुलायम सिंह यादव, ना अखिलेश यादव, ना शिवपाल यादव, ना बाकी के राम गोपाल यादव, मतलब जो यादव परिवार है, जो पार्टी की लीड है और वो सब लोग आजम खान को नजरअंदाज कर रहे हैं। तमाम सारी चीजों को लेकर उन्होंने कई बार अपना दर्द जुबान से बयां किया है, पत्र में बयां किया है और उन सब चीजों को लेकर अब देखना यही दिलचस्प होगा कि अखिलेश यादव अपनी तोड़ेंगे या फिर वो खुद जेल में। अच्छा, सियासी गलियारों में ओमपाल इसके क्या मायने निकाले जा रहे हैं? राजनीतिक गलियारों में तो अब सबसे बड़ी बात हम देखें, लोग ये कहते हैं कि कम से कम जयंत चौधरी अब्दुल्ला आजम के घर आए तो ऐसे में जब उनकी पार्टी के लोग उनकी पार्टी के लोग उनके घर पर आ रहे हैं, ऐसे माहौल में जब आजम खान पर तमाम सारे आरोप लगे हैं, तमाम सारी चीजों को लेकर रोजाना कोई चीज दिखाई हो रही है, तो उनकी पार्टी के जो बड़े ठीक है ओमपाल सिंह जी, आपको रोकना चाहेंगे। हमारे साथ राजा रामपाल जुड़े हुए हैं, सपा नेता हैं। बातचीत के लिए बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। लेकिन देखिए यहाँ पर रामपाल जी, ये जो मुलाकात हुए हैं आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? अरे मुलाकात तो शिष्टाचार भेंट भी हो सकती है। आरएलडी का समाजवादी पार्टी का गठबंधन था, अगर उसके नेता को अगर हमारे नेता मिलते हैं तो इसमें कोई आश्चर्य की बात थोड़ी है। इसमें हर मुलाकात में राजनीतिक कयास थोड़ी लगाने चाहिए। नहीं, देखिए यहाँ पर राजनीतिक कयास लगाए नहीं जा रहे हैं, लेकिन वो चीजें निकल कर सामने आ रही है ना, नाराजगी विधायकों की दूर नहीं हो पा रही है। नाराजगी दूर हो रही है, ऐसी कोई बात नहीं। मुझे नहीं लगता है कि इसको ये मायने लगाने चाहिए कि जयंत चौधरी से आरएलडी से अगर मुलाकात कर ली तो सपा और आरएलडी तो गठबंधन था ही, अलायंस पार्टनर है, अगर उनसे भी मिलने जाते हैं तो उसमें हमें लगता है राजनीतिक कयास नहीं लगाने चाहिए। ठीक है, लेकिन अखिलेश यादव जी इधर बीच में फिर मुलाकात क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि देखिए नाराजगी का दौर भी चल रहा है, तो फिर मुलाकात करनी चाहिए ना। अरे भाई, कहा जाता है राजनीति में रूठा है तो मना लेंगे, बिगड़ा है तो मना लेंगे, ऐसी क्या बात है? आप नाराजगी के बारे में तो हम लोगों को ज्यादा मालूम नहीं कि क्या है नाराजगी, कैसी नाराजगी, लेकिन इस मुलाकात को हम शिष्टाचार भेंट भी कह सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो चाचा की नाराजगी सामने आई थी, शिवपाल यादव की, अभी तक वो नाराजगी दूर नहीं हो पाई। फिर उसके बाद आजम खां की नाराजगी और तमाम विधायकों की नाराजगी सामने आ रही है, कब तक दूर हो पाएगी? अरे बिल्कुल, बहुत जल्दी दूर होगी, उसकी समीक्षा हो रही है, होने जा रही है। अच्छा, अपनों की नाराजगी की समीक्षा की जा रही है? अरे अपनों की नाराजगी की समीक्षा की जा रही है राजा रामपाल जी? जिस समय अलायंस पार्टनरों की बैठक बुलाई गई उस समय चाचा को बुलाया गया
जिस समय इंडिविजुअल अपने दल के लोगों की वो अलायंस पार्टनर थे, प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, और जब बाकी अलायंस पार्टनर जयंत चौधरी हों, ओम प्रकाश जी हों, उनको जब बुलाया गया तब चाचा को बुलाया गया था। इसमें ये कयास थोड़ी लगानी चाहिए कि नहीं नाराजगी की वजह से उन्हें इग्नोर किया जा रहा है। चाचा को इग्नोर कैसे करते हैं, परिवार अच्छा है। ठीक है, आप तो पार्टी नेता हैं राजा रामपाल जी, ये बताइए फसाहत अली खां शानू के बयान के बाद से क्या बातचीत उनसे हुई आप लोगों की? नहीं, मेरी तो कोई बातचीत नहीं हुई। तो फिर नाराजगी कैसे दूर होगी, क्या समीक्षा चल रही है, जरा वो भी हमारे दर्शकों को बताइए ना। नहीं, जल्दी वो नाराजगी जो उसका मंथन कर रहे हैं, निश्चित तौर पे उन्हें बुलाया जाएगा और जो नाराजगी हो उसको दूर किया जाएगा। ठीक है, चलिए तमाम बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब देखना यही होगा कि कब तक पार्टी के जो विधायक नाराज चल रहे हैं, जो कार्यकर्ता नाराज चल रहे हैं, उनकी नाराजगी कब तक दूर कर पाने में सफल हो पाएंगे। और हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए इंद्रजीत जी जुड़े हैं और सीधे उनका रुख कर लेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। राष्ट्रीय महासचिव हैं आरएलडी के ये। इंद्रजीत जी, जिस तरह से मुलाकात हुई है, किस तरह से आप देख रहे हैं, सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया। नहीं, राजनीतिक लोगों में आपसी अगर उस क्षेत्र में गए हैं जयंत चौधरी जी, तो एक व्यवहारिकता है, व्यवहारिकता के तौर पे मिले हैं। और राजनीति में तो जहां हमारा आपसी गठजोड़ नहीं है और वहां पे भी कोई ना तो कोई राजनीति में कोई परमानेंट दोस्त होता है, ना परमानेंट कोई दुश्मन होता है। जब आदमी किसी क्षेत्र में जाता है, एक आम सामाजिक आदमी जब किसी क्षेत्र में जाता है और वहाँ रिश्ते का को अपना सगा संबंधी भाई यार दोस्त रहता है, तो मिलने वाले की भी इच्छा रहती है कि मेरे क्षेत्र में आए हैं, मिल के जाए। तो ऐसा ही है, कुछ ऐसा कोई खास इसका कोई मेन ऑब्जेक्ट नहीं है जयंत चौधरी जी का मिलने का। गठबंधन में हमारे समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन चल रहा है और किसी नाते एक शिष्टाचार भेंट हो सकती है। बिल्कुल शिष्टाचार भेंट हो सकती है इंद्रजीत जी, लेकिन तमाम जिलों का दौरा करते ही रहते हैं जयंत चौधरी जी, लेकिन इन सब के बीच हर किसी से तो मुलाकात होती नहीं है। लेकिन अगर पर्टिकुलर किसी के घर जाकर मुलाकात हो रहा है तो फिर जाहिर तौर पर सवाल उठेंगे ना, कैसे आप मुंह बंद करवाएंगे लोगों का, क्योंकि देखिए नाराजगी भी लगातार जारी है। मैं आपको बताऊं, नाराजगी कोई नहीं है, कोई चीजें प्रायोजित करी जाती हैं। जो दूसरे दल होते हैं वो इसी ताक में रहते हैं किसी तरीके से इनकी आपसी कोई विवाद हो और उस मौके का फायदा उठाया जाए। जब हम किसी यार दोस्त के यहाँ, मान लो मैं किसी अपनी रिश्तेदारी में जा रहा हूँ, जो मेरे साथ का साथी है और वो सामाजिक तौर पर रिश्ता है या राजनीतिक रिश्ता, उसको पता लगा कि इंद्रजीत जी आज मेरे क्षेत्र में आ रहे हैं, तो एक दूसरे का शिष्टाचार बनते कि आइए आप मिलके जाइएगा, आधा कप चाय पी के जाइए, इस टाइप की ही बात है। ऐसा कुछ नहीं है कि हम कोई बीच में परिवार के बीच में हमारा या कोई पुराने रिश्तों के बीच में हमारी कोई किसी का पक्ष लेने या किसी का विरोध करने का कोई मोटिव होगा। चलिए ठीक है, हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम बातचीत के लिए इंद्रजीत जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और देखिए यहाँ पर साफ तौर पर ये कहना है कि ये एक पारिवारिक मुलाकात थी, लेकिन लगातार राजनीतिक गलियारों में इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। फिलहाल आगे